हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। इंडिया और कनाडा के बीच जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उनसे तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में दखल देकर अमेरिका ने जिस तरह से भारत को निशाने पर लिया है, उससे तो ये पता चल ही गया कि अमेरिका का चरित्र डबल स्टैंडर्ड वाला है। और आपको याद भी होगा कि इसको लेकर बकायदा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, और उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा था कि ग्लोबल नॉर्थ का रवैया और उनका चरित्र कई स्तर पर डबल स्टैंडर्ड वाला है, जहां कुछ प्रभावशाली और ताकतवर शक्तियां बदलाव का विरोध करती हैं। कुछ देशों के पास ऐतिहासिक स्तर पर क्षमता और संसाधन रहे हैं, लेकिन आज वहां उनका इस्तेमाल दुनिया में होने वाले जरूरी बदलाव को रोकने के लिए भी करते हैं। फ्रेंड्स, एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठता है। निज्जर हत्याकांड की वजह से भारत कनाडा के रिश्तों पर बुरा असर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ने वाले हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि जब भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी आपसी विश्वास के दौर में प्रवेश कर रही है, तब अमेरिका ने कनाडा को भारत के खिलाफ फैक्टलेस रिपोर्ट देकर उकसाने की कार्रवाई क्यों की? क्या अमेरिका को ये नहीं पता था कि उसके इस एक्शन से खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा? क्या अमेरिका को ये नहीं पता था कि उसके इस एक्शन से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकता है? फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले निज्जर की हत्या के बारे में अमेरिका ने कनाडा को खुफिया जानकारी दी थी, और उसके बाद से कनाडा ने भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी और साथ ही भारत पर एग्रेसिव एलिगेशंस लगाए थे। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेतुके और मोटिवेटेड कहकर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भारत को करीबी दोस्त और एक खास सामरिक साझेदार बताने वाला अमेरिका ऐसी हरकतें करेगा तो उसे लेकर शक की भावनाएं तो आएंगी ही। दोनों देश आखिर परस्पर विश्वास और बराबरी के आधार पर ही सामरिक साझेदारी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने की बात करते रहे हैं, लेकिन कनाडा के मामले में अमेरिका ने जिस तरह भारत को इनडायरेक्टली धमकी दी है, उसे देखते हुए भारत में अमेरिका के साथ रिश्ते को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस हो गई। जब दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लेते हैं, साथ में डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, डिफेंस टाई डीप करते हैं, ऐसे में अमेरिका का ये एक्शन तो सवाल के घेरे में आएगा ही। फ्रेंड्स, भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ विदेश नीति में जन भावना का ख्याल भी रखा जाता है, और इसी को ध्यान में रखकर नेशनल लेवल पर पॉलिसीज बनाई जाती है, यानी राष्ट्रीय नीतियां बनाई जाती है। लेकिन अमेरिका की इस हरकत को देखने के बाद भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए अमेरिका के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने वाली नीति तय करने में मुश्किलें पैदा हो सकती है। अमेरिका ने निज्जर की हत्या के मामले में बेसलेस और पुअर इंफॉर्मेशन देकर एक तरह से कनाडा को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश ही की। हालांकि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने भारत के खिलाफ कनाडा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उन पर अपनी चिंता जाहिर कर दी थी, लेकिन उनका भी दोहरा चरित्र जब सामने आया, जब उन्होंने कहा कि भारत भी इस जांच में सहयोग करे। इसको लेकर भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जब तक आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, ये एलिगेशंस महज पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। और इन्हीं सब बातों को लेकर अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठते हैं कि अमेरिकी और कनाडाई अधिकारियों ने भारत पर आरोप लगाने से पहले अपनी जांच पूरी होने का इंतजार क्यों नहीं किया? आखिर ये जल्दबाजी क्यों की गई? क्या अमेरिका और कनाडा का मकसद भारत को बदनाम करना था? सेकंड, अमेरिका और कनाडा ने ऐसी ही चिंता तब क्यों नहीं दिखाई जब कनाडा में ही पाकिस्तानी बलूच नेता करीमा बलोच की हत्या कर दी गई थी? उस वक्त अमेरिका कहाँ चला गया था? और नंबर थर्ड, जो कि सबसे जरूरी है, वो ये कि अमेरिका भारतीय राजदूतों की जासूसी क्यों करता है? गौर करने की बात तो यह है कि ऐसी हरकत कोई भारी खुन्नस के चलते ही करता है। और फ्रेंड्स, इस तरह की खुन्नस यदि अमेरिका पाल रहा है तो उसे पहले भारत के साथ इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। अमेरिका ने फाइव आइज अलायंस के तहत अपने मित्र देश ये इंफॉर्मेशन साझा की। फ्रेंड्स, फाइव आइज 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड है। ये देश आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, लेकिन निज्जर की हत्या के मामले में जिन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का यूज हुआ है उस पर यकीन करने से पहले कुछ फैक्ट पर गौर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका द्वारा जब ये इंटेलिजेंस शेयर की गई थी उससे पहले कनाडा के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने ये मान लिया था कि निज्जर की हत्या में विदेशी तत्वों का हाथ नहीं है,
यहाँ गैंग वॉर का शिकार हुआ है। सोच करके देखिए कि कनाडा के सिक्योरिटी ऑफिसर खुद ये कह रहे हैं कि निज्जर की जो हत्या की गई है उसमें इंडिया का हाथ ही नहीं है, ये सब गैंग वॉर के कारण हुआ है। लेकिन कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो को तो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर भरोसा ही नहीं है। पिछले 3 महीनों के भीतर खालिस्तानी ग्रुप के और भी सारे आतंकवादी कनाडा और ब्रिटेन में मारे गए हैं। उन हत्याओं पर जस्टिन ट्रूडो क्यों चुप है? इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस में शामिल खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मुखिया निज्जर एक भगोड़ा आतंकवादी अपराधी था जिसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा में शरण ली थी, जिसे कनाडा ने नागरिक बनाने में हिचक तक नहीं दिखाई। इन सभी से ये पता चलता है कि कनाडा के राजनीतिक दल चुनाव में ऐसे समाज विरोधी तत्वों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते। भारत के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स को अपने यहाँ न केवल शरण देकर बल्कि उन्हें राजकीय समर्थन देकर यहाँ के नेता खुले तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि भारत कनाडा को भी पाकिस्तान की लाइन में लगा दे, जो आतंकवादियों को राजकीय समर्थन देता हो? पाकिस्तान क्या करता है? वो भी तो यही करता है। फ्रेंड्स, बात यही तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि भारत की क्षेत्रीय एकता को हिंसक गतिविधियों के जरिए भंग करने का सपना देखने वाले ताकतों को अपने यहाँ ये देश शरण क्यों देते हैं? अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहने वाले ये देश अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढोंग करते हैं, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं। और वेस्टर्न कंट्री की मीडिया भी कोई कम नहीं है। जब ये घटना हुई तो वेस्टर्न मीडिया पूरी दुनिया को ये दिखाने में लग गया कि निज्जर की हत्या कर भारत ने अपने को रशिया, चाइना और ईरान जैसे देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया। भारत को ऐसी नसीहत देने वाले ये देश ही भारत के साथ सामरिक साझेदारी का गहरा रिश्ता मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, यही सब रीजन थे जिसके चलते हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज को डबल स्टैंडर्ड वाली कंट्री माना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।